Good morning, students. How are you? Today we are going to discuss chapter number 5, Introduction to Euclid Geometry. सिंपल सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है. तो let's start. The Greek developed geometry in a systematic manner. यानी ग्रीक डेवलप्ड ज्योमेट्री को डेवलप किया है एक सिस्टमेटिक मैनर से, उसको डेवलप कर दिया. राइट. यूक्लिड इंट्रोड्यूस द मेथड. यूक्लिड ने उसमें मेथड अप्लाई किया, इंट्रोड्यूस किया ऑफ प्रूविंग ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स. जो भी प्रूव किए हुए ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स थे बाय यूजिंग डिडक्टिव लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग से जो रिजल्ट्स प्रूव किए हुए थे उनको मेथड दिया एक सिस्टमेटिक वे से. एंड प्रीवियसली प्रूव्ड द रिजल्ट, और प्रीवियसली जो रिजल्ट प्रूव किए गए थे उनके द ज्योमेट्री ऑफ प्लेन फिगर. प्लेन फिगर इज नोन एज यूक्लिडियन ज्योमेट्री. यूक्लिडियन ज्योमेट्री में कह रहा है ज्योमेट्री ऑफ ए प्लेन फिगर. अब बात आती है प्लेन फिगर क्या मतलब है. प्लेन फिगर का मतलब है जैसे आप पढ़ते हैं डॉट है, लाइन है, या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लेन है, उसको हम कह रहे हैं कि प्लेन फिगर, सिंपल फिगर. राइट. कोई सर्कल है, लाइन सेगमेंट है, ये सब प्लेन फिगर में काउंट होती है. ओके. तो इन्होंने क्या किया, यूक्लिड ने स्टेटमेंट क्या, ट्रू विदाउट प्रूफ. स्टेटमेंट होती है ट्रू विदाउट प्रूफ. फॉर एग्जाम्पल सन अराइज इन द ईस्ट. ये क्या है, ट्रू है ये, इसको हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है. तो ये क्या कहलाएगी, स्टेटमेंट कहलाएगी, क्योंकि इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है. राइट. ट्रू है ये, तो ट्रू विदाउट प्रूफ स्टेटमेंट कहलाती है. यूक्लिड ने डिवाइड किया एजम्पशन को इनटू टू पार्ट्स में. इनको स्टेटमेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया यूक्लिड ने. कौन कौन से, एक्सिम्स एंड पोस्टुलेट्स. एक्सिम्स एंड पोस्टुलेट्स. एक्सिम्स में क्या है, यूज्ड इन लॉजिकल एंड अलजेब्रा में. एक्सिम्स एंड पोस्टुलेट्स वैसे दोनों सेम सेंस है, दोनों की जो सेंस है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, फिर नाम अलग अलग क्यों है. डिफरेंस ये है कि एक्सिम्स यूज्ड होती है लॉजिकल एंड अलजेब्रा में यूज होती है, जबकि पोस्टुलेट है वो ज्योमेट्री में यूज होती है. राइट. यानी ये अलजेब्रा में एक्सिम्स और पोस्टुलेट ज्योमेट्री में. वैसे दोनों का मीनिंग और दोनों की जो सेंस है वो सेम है, हम कह सकते हैं सेंस सेम है. राइट. उसके बाद एक थ्योरम. थ्योरम क्या होती है, थ्योरम इज ए स्टेटमेंट है ऑफ ज्योमेट्रिकली फैक्ट्स व्हिच हैज बीन नीड टू बी प्रूव. यानी ज्योमेट्रिकली फैक्ट्स पे आधार होती है और उसको हमें प्रूव करने की जरूरत होती है, उसको हम कहते हैं थ्योरम कहते हैं. राइट. एक्सिम्स पोस्टुलेट को हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, स्टेटमेंट वगैरह को, लेकिन थ्योरम को हमें प्रूव करने की जरूरत होती है. फॉर एग्जांपल सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180. अब ये स्टेटमेंट है लेकिन ये थ्योरम कहलाएगी. क्यों, क्योंकि हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा कि एंगल के ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है. तो ये क्या कहलाएगी, थ्योरम कहलाएगी. राइट. अब यूक्लिड ने समराइज किया प्रीवियस जो भी वर्क हुआ था ज्योमेट्री पे, जो भी ज्योमेट्री पे वर्क हुआ था प्रीवियसली, उसको समराइज किया एज डेफिनेशन. ही रोट 23 डेफिनेशन इन बुक 1 ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ 7 ऑफ देम इट्स. यानी 27 डेफिनेशन इन बुक्स में उसने जो भी प्रीवियस वर्क जो हुआ था ज्योमेट्री पे उसमें लिखी है उसने 23 डेफिनेशन. हम उसमें से 7 पे बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स, यानी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ 7 ऑफ देम आर रिटन बिलो. तो 7 कौन कौन से हैं. ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट. पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट है, इसका कोई पार्ट नहीं हो सकता, पॉइंट है. राइट. ए लाइन इज ब्रेडथलेस, हैज लेंथ ओनली. जैसे लाइन है, ये लाइन है, इसकी ब्रेडथ नहीं होती, ब्रेडथ तो नेग्लिजिबल सी होती है, एंड लेंथ होती है. थर्ड है एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स. एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स. ये जैसे इसका ये आ गया ए, ये बी, ये क्या है,
पॉइंट्स, राइट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर पॉइंट 4 है, ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाई इवनली विथ द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन, स्ट्रेट लाइन है विच लाई इवनली विथ द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, अपने आप में, राइट। ए सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। सरफेस इज दैट, मान लो ये सरफेस है तो इसकी क्या होगी, लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगी, हाइट नहीं होगी, राइट। तो इसीलिए लिखा है, ये वर्ड यूज हुआ है ओनली। द एजेस ऑफ सरफेस आर लाइंस। अब ये एजेस है, ये सरफेस है, इसकी एजेस है, ये क्या है, लाइन है, लाइन की रूप में है, लाइन की फॉर्म में है। 7 पॉइंट है, ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाई इवनली विद द स्ट्रेट लाइन इटसेल्फ। प्लेन सरफेस इज ए सरफेस, ये प्लेन सरफेस है, सरफेस विच लाई इवनली विद द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इटसेल्फ, अपने आप में ये स्ट्रेट लाइन है। यदि कोई सरफेस है तो ये अपने आप में स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद आता है एक्सिम्स, द बेसिक फैक्ट्स विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड, टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ। यानी एक्सिम्स, जैसे मैंने पहले भी बताया, उन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, ओके। क्या करते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो एक्सिम्स 8 है, तो नंबर 1 एक्सिम्स क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनोदर। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनोदर। कोई भी दो इक्वल हैं, फॉर एग्जाम्पल ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ये ए और सी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। सेकेंड पॉइंट है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, इक्वल में अगर हम इक्वल ऐड करते हैं तो होल आर इक्वल, यानी कंप्लीट क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। कैसे, जैसे ए इक्वल बी है, अब ए में भी सी ऐड कर दो और बी में भी सी ऐड कर दो, तो हमने क्या किया, इक्वल आर एडेड टू इक्वल, दोनों इक्वल थे, उसमें इक्वल इक्वल ऐड कर दिया, तो रिजल्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही थर्ड पॉइंट है, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल। यानी जैसे अब ये इक्वल है, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे ऐड किया था तो भी इक्वल था, और यदि इस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों में इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब भी रिजल्ट क्या होगा, इक्वल होगा। नंबर 4 पॉइंट है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनोदर आर इक्वल टू वन अनोदर। यानी कोई भी थिंग्स है, कोई भी चीज है, अगर वो इक्वल है, कोइंसाइड कर रही है, एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही है, तो इसका मीनिंग होगा कि वो वन अनोदर इक्वल हो गई, इक्वल टू वन अनोदर, राइट। नेक्स्ट है नंबर 5, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल इज ग्रेटर देन द पार्ट मीन्स, अब मान लीजिए, सपोज कीजिए ये है, कंप्लीट है, और इसको मैंने यहां से ब्रेक कर दिया, तो ये क्या हो गया, इसका पार्ट हो गया, और ये पार्ट क्या है, द होल इज द ग्रेटर। जो होल था वो कंप्लीट था, वो क्या है, ग्रेटर है देन द पार्ट। जो कंप्लीट था वो इस पार्ट से क्या होगा, ग्रेटर होगा, राइट। थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनोदर। मान लीजिए ए बी है, ए इक्वल बी है या ए बी है, अगर हम उसका डबल कर देंगे 2a, तो दोनों क्या होंगे, दोनों को डबल करेंगे तो वो इक्वल होगा। यानी सिंगल इक्वल है, ए और बी आपस में इक्वल है, तो उनका डबल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे मैंने ए और बी लिया तो 2a और 2b भी इक्वल होगा। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल। ऐसे ही ए और बी है, मान लीजिए ए और बी है, और मैं इसका हाफ कर देता हूं, a/2 और b/2, तो उनका हाफ भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये बताया उसने, डबल करेंगे तब भी इक्वल होगा, पहले बताया ऐड करेंगे तब भी इक्वल होंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी इक्वल होंगे, हाफ करेंगे तब भी वो आपस में इक्वल होगा। होल है वो ग्रेटर देन होगा पार्ट का, तो होता ही है, राइट।
इफ फर्स्ट थिंग इज ग्रेटर देन द सेकेंड, फर्स्ट थिंग इज ग्रेटर देन द सेकेंड, मान लीजिए फर्स्ट थिंग इज ग्रेटर देन द सेकेंड, यानी ए ले लिया मैंने फर्स्ट, तो सेकेंड ले लिया मैंने बी, ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी, तो ए ग्रेटर देन क्या होगा सी। ये है स्टेटमेंट में, इफ फर्स्ट थिंग इज ग्रेटर देन द सेकेंड, फर्स्ट है वो सेकेंड का ग्रेटर है और सेकेंड है वो थर्ड का ग्रेटर है, तो फर्स्ट थर्ड का क्या होगा ग्रेटर होगा, राइट। क्योंकि जब ये ए बड़ा है इससे बी से और बी किससे बड़ा है सी से, तो इसका मीनिंग हो गया क्या होगा ए ग्रेटर होगा, ए सबसे बड़ा है तो सी सबसे छोटा है, तो ए ग्रेटर देन सी। पोस्टुलेट्स एक्सिम्स आर ए जनरल स्टेटमेंट, जैसे मैंने पहले भी बताया, पोस्टुलेट्स आर एक्सिम्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री, पोस्टुलेट ज्योमेट्री से रिलेटेड होता है, उसमें हम यूज करते हैं। 5 यूक्लिड पोस्टुलेट्स आर गिवन, 5 है, कौन कौन से हैं? नंबर 1, स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दो पॉइंट है उनके बीच को ज्वाइन करके हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड है टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस, ये टर्मिनेटिंग लाइन है, मान लीजिए ए हो गया ये बी हो गया, इसको इनडेफिनेटली यानी कितना भी हम आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, कोई भी रेडियस ले लो, ये सेंटर ले लिया हमने और मान लीजिए हमने इतना रेडियस ले लिया, तो ये सेंटर पे लग के और इस तरह से हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो ये था नंबर 3। नेक्स्ट पॉइंट है 4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ऑल राइट एंगल, कितने भी राइट एंगल बना लो वो आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, मान लीजिए मैंने ये बना दिए, दोनों राइट एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे, तो इसने यही है 4th पॉइंट पे, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। 5th है इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन makes the interior angle on the same side of it taken together less than 2 right angle, यानी ये एंगल 1 और 2 है वो लेस देन क्या होगा लेस देन 2 राइट एंगल, यानी लेस देन 180, और लेस देन 180 है तो इसका मीनिंग हो गया कि जब हम इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये कहीं ना कहीं जाके मीट करेंगे, राइट। तो स्टूडेंट ये पोस्टुलेट एक्सिम्स इसमें है इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री में, जिनको हमें सीक्वेंस से याद रखना होगा। चीजें वही है, सारे वही पॉइंट्स हैं जो आपने पहले पढ़े हैं, कोई नया नहीं है, बस सिर्फ उनको समझना है और उनका ऑर्डर से लर्न करना है, याद रखना है कि कौन से ऑर्डर पे कौन सा पॉइंट है हमारे पास, कौन से एक्सिम्स हैं, कौन से पोस्टुलेट है, क्योंकि अब इसमें क्वेश्चंस जो आएंगे वो किस टाइप से आएंगे। ये तो इसका इंट्रोडक्शन था, जो इसमें क्वेश्चंस डिस्कस होंगे उसमें ये पूछा जाएगा कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने में कौन सा एक्सिम्स यूज हो रहा है, कौन सा पोस्टुलेट यूज हो रहा है, तो वो नंबर से हमें लर्न होना चाहिए कि भाई 4 नंबर पे ऑल राइट एंगल वाला है, 5 पे लेस देन 180 वाला है, और ऐसे ही एक्सिम्स में, तो ये सब हमें लर्न कर रखने होंगे ताकि सोल्व करेंगे तो उसमें हम मेंशन कर सकें। छोटा सा चैप्टर है, इजी सा है, ये मैंने इंट्रोडक्शन है, नेक्स्ट में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।